पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान राम ने त्रेता युग में सारे कार्य संपन्न कर लिए थे और उनकी सारी लीलाएं समाप्त हो चुकी थी। धरती पर उनके जीवन की अवधि समाप्त होने का समय आ चुका था, लेकिन समय समाप्त होने के बाद भी मृत्यु के देवता यमराज उनके प्राण हरने नहीं आ पा रहे थे, क्योंकि रामदूत हनुमान भगवान राम के प्राण रक्षक थे, जो कि स्वयं महाकाल का एक रूप है। और हनुमान जी के होते हुए उनके आराध्य भगवान राम के प्राण लेने की हिम्मत ना तो किसी देवता में थी और ना ही स्वयं मृत्यु के देवता यमराज में। इसीलिए भगवान राम ने एक उपाय निकाला। उन्होंने अपनी एक अंगूठी महल के किसी छेद में गिरा दी और हनुमान जी से बोले, हनुमान, मेरी प्रिय अंगूठी धरती में उस छेद में चली गई है। क्या तुम पाताल लोक से मेरी अंगूठी ला सकते हो? प्रभु, बस इतनी सी बात। मैं अभी जाता हूँ और शीघ्र ही आपकी अंगूठी लेकर आता हूँ। हनुमान जी अंगूठी ढूंढते पाताल लोक में चले गए। हनुमान जी पाताल लोक में पहुंचे और वहां वे नागों के राजा नागराज से मिले। नागराज ने उन्हें अंगूठियों से भरा एक कक्ष दिखाया और कहा, इस कक्ष में बहुत सारी अंगूठियां रखी हैं। आप इनमें से प्रभु श्री राम की अंगूठी ढूंढ सकते हैं। यहाँ तो बहुत सारी अंगूठियां पड़ी हैं। इनमें से प्रभु श्री राम की कौन सी अंगूठी है? मुझे यह देखना होगा। इधर राम जी का उपाय काम आ गया। हनुमान जी अंगूठी ढूंढने लगे। इसमें उन्हें काफी समय लग गया। हनुमान जी को अयोध्या में न देखकर यमराज एक साधु का भेष बनाकर अयोध्या पहुंच गए और भगवान राम से मिले। प्रभु, आपको मुझे वचन देना होगा कि हम दोनों की बातों को गुप्त रखा जाए और जो कोई भी हमारी बातों को सुने उसे मृत्यु दंड दिया जाए। आप निश्चिंत रहिए, मैं अभी सारे द्वारपालों को बाहर भेज देता हूँ। राम जी ने लक्ष्मण जी को बुलाया और कहा, लक्ष्मण, ये मुनिवर मुझसे कुछ वार्तालाप करना चाहते हैं। तब तक तुम द्वार पर ही पहरा देना और किसी को भी अंदर मत आने देना, वरना तुम मृत्यु दंड को प्राप्त हो जाओगे। जो आज्ञा भैया, मैं आपके आदेश का पालन करूंगा। लक्ष्मण के जाने के बाद उस संत ने अपना असली रूप दिखाया और कहा, हे प्रभु, मैं आप ही का सेवक हूं और आप ही ने मुझे यह कर्म दिया है कि इस संसार से समस्त जीव जंतुओं और प्राणियों के प्राण हरना, और ये मेरा धर्म भी है। मैं भगवान शिव और ब्रह्मा की आज्ञा से आपसे ये कहने आया हूं कि आपने जो अपना समय पृथ्वी लोक पर निश्चित किया था, उसकी अवधि अब समाप्त हो चुकी है। आपको अपने धाम लौट जाना चाहिए। समस्त देवी देवता आपको फिर से भगवान विष्णु के रूप में देखकर अति प्रसन्न होंगे। और प्रभु, अगर आपको कुछ और समय इस पृथ्वी लोक पर रहना है तो आप रह सकते हैं। भगवान राम और यमराज के बीच वार्तालाप चल ही रही थी। इसी बीच भगवान राम के महल में दुर्वासा ऋषि आ पहुंचे। प्रणाम गुरुवर, कहिए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? हमें भगवान राम से मिलना है, अभी तुरंत। हे गुरुवर, भगवान राम अभी किसी से नहीं मिल सकते। उन्होंने सभी को महल में प्रवेश करने से मना किया है। मैं आपके आने की सूचना भैया को नहीं दे सकता। ये बात सुनकर ऋषि दुर्वासा को क्रोध आ जाता है और वह श्राप देने लगे। मेरा इतना घोर अपमान! अगर मुझे अभी श्री राम से नहीं मिलने दिया गया तो मैं अपने श्राप से पूरी अयोध्या नगरी को विध्वंस कर दूंगा। अगर मैं इन्हें भैया के पास जाने दूं तो मुझे ही मृत्यु दंड मिलेगा, पर अयोध्या नगरी तो बच जाएगी। ठीक है गुरुवर, मैं आपके आने की सूचना भैया को दे के आता हूँ। लक्ष्मण जी भगवान राम के कक्ष में चले गए। लक्ष्मण को आता देख भगवान राम चौंक गए और यमराज अंतर्ध्यान हो गए। राम जी दुखी हो गए, क्योंकि उन्हें एक राजा होने के नाते लक्ष्मण को मृत्यु दंड देना होगा। राम जी ने अपने कुल गुरु से इस विषय में बात की। राम, अपने किसी का त्याग करना भी मृत्यु के बराबर है, इसीलिए तुम लक्ष्मण का त्याग कर दो। लक्ष्मण ने गुरुजी और राम जी के बीच हुई वार्तालाप सुन ली और उन्होंने राम जी से कहा, भैया, आप मेरा त्याग मत करना।
आपके वचन का पालन करते हुए मैं स्वयं ही अपने देह का त्याग कर दूंगा। उसके बाद लक्ष्मण ने अपने भैया श्री राम के वचन का पालन करते हुए अयोध्या की सरयू नदी में समाधि लेकर शेषनाग का रूप ले लिया और भगवान विष्णु के स्थान पर शेष सागर में जाकर उत्पन्न हो गए। उसके बाद भगवान राम भी लक्ष्मण के वियोग में थे, इसीलिए उन्होंने भी सरयू नदी में समाधि लेकर अपने निवास स्थान पहुंच गए। उसके बाद जब हनुमान जी अंगूठी लेकर महल में पहुंचे तो भगवान राम को महल में ना पाकर वे बहुत दुखी हुए। प्रभु, आपने जानबूझकर मुझे पाताल लोक में भेजा था ताकि मैं आपको रोक न सकूं। प्रभु, आपकी आज्ञा से मैं धरती पर ही रहूंगा और जहां कहीं भी आपका भजन और कीर्तन होगा वहां मेरी कृपा हमेशा बनी रहेगी। हनुमान जी को राम जी से अमरता का वरदान प्राप्त है, इसीलिए कहते हैं आज भी जहाँ कहीं भी राम जी का भजन कीर्तन होता है वहाँ हनुमान जी आते हैं। एक गांव में मदन अपनी पत्नी के साथ रहता था। उसकी गांव में दूध की एक छोटी सी दुकान थी। उसकी कोई संतान नहीं थी। वह हनुमान जी का बहुत बड़ा भक्त था और हर मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर जाकर प्रसाद चढ़ाता और वापस आ जाता था। मंदिर से आते समय उसे जो कोई भी मिलता उसे वह प्रसाद बांटता था। इसी तरह समय बीत रहा था। एक दिन मदन दूध लेकर जा रहा था, तभी उसके पास एक बूढ़े बाबा आए और उन्होंने कहा, बेटा मुझे कुछ खाने को दे दे, मैंने 3 दिन से कुछ भी नहीं खाया। मदन कहता है, बाबा मेरे पास तो सिर्फ ये दूध ही है, आप यही पी लीजिए। मदन बूढ़े बाबा के कटोरे में दूध डाल देता है और बूढ़े बाबा वह दूध पी लेते हैं और वहां से चले जाते हैं। मदन भी गांव में दूध देने चला जाता है। अगले दिन मदन फिर दूध लेकर जा रहा था, तभी उसे वही बूढ़े बाबा मिलते हैं। वह उन्हें फिर से दूध दे देता है और बूढ़े बाबा चले जाते हैं। अब ऐसा रोज होने लगा और रोज मदन उस बूढ़े बाबा को दूध दे देता था। और एक दिन मदन की दुकान पे एक आदमी आया और उसने कहा, मदन कल हनुमान जयंती का पर्व है, इसीलिए भोग के प्रसाद के लिए 50 किलो दूध भिजवा देना। मदन ने कहा, ठीक है भाई साहब, मैं कल मंदिर में 50 किलो दूध पहुंचा दूंगा। अगले दिन मदन दूध लेकर मंदिर जा रहा था, तभी वही बूढ़े बाबा आए। उन्हें देखकर मदन बोला, बाबा आज मैं आपको दूध नहीं दे पाऊंगा, मुझे आज ये सारा दूध मंदिर में हनुमान जी के भोग के लिए ले जाना है। वे बाबा चले जाते हैं। मदन मंदिर में दूध ले आता है और वापस दुकान आ जाता है। रात को जब वह सो रहा होता है तो उसे वही बूढ़े बाबा सपने में आते हैं और तभी वह रूप बदलकर हनुमान जी के रूप में आ जाते हैं। मदन कहता है, भगवान आप रोज मुझे दर्शन देने आए और मैं आपको पहचान भी नहीं सका। हनुमान जी ने कहा, बेटा तुमने एक सच्चे भक्त की तरह मेरी हमेशा भक्ति की और मुझे रोज दूध पिलाया। मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। आज से तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी, मैं सदा तुम्हारे साथ रहूंगा। ये कहकर हनुमान जी अंतर्ध्यान हो जाते हैं। सुबह मदन ये बात अपनी पत्नी को बताता है। उस एक गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। उसके बेटे बहू उसे छोड़कर शहर चले गए थे। बुढ़िया माई अपने गुजारे के लिए सर्दियों में चाय और गर्मियों में शिकंजी बनाकर बेचती थी। गांव के लोगों को उसकी शिकंजी बहुत पसंद थी। एक दिन बुढ़िया माई एक मटके में शिकंजी बना रही थी। उसी समय एक सेठ जी उसकी शिकंजी पीने आए। ए बुढ़िया, मुझे बहुत प्यास लगी है, चल एक गिलास शिकंजी बना दे। सेठ जी आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, अभी अभी मैंने शिकंजी मटके में बनाई है,
उसे ठंडा होने में समय लगेगा। क्या कहा? मुझे मना कर रही है? जानती है मैं कौन हूँ। मुझे जल्दी से शिकंजी बनाकर दे दे, नहीं तो तेरा सारा सामान फेंक दूंगा। नहीं नहीं सेठ जी, ऐसा मत करना। मेरे पास यही एक कमाई का साधन है। मैं अभी आपको शिकंजी देती हूँ। कुछ समय इंतजार करने के बाद बुढ़िया माई ने सेठ जी को शिकंजी दे दी। शिकंजी पीकर सेठ जी ने कहा, तट, ये तो बिल्कुल गर्म है। सेठ जी, मैंने तो पहले ही कहा था, आप कुछ देर बैठ जाइए, अभी शिकंजी ठंडी हो जाएगी। इतनी गर्मी में यहाँ कैसे बैठ सकता हूँ? तू जानबूझकर मुझे गर्म शिकंजी दे रही है, जिससे मैं और ज्यादा शिकंजी ले लूं। अब मैं ये तेरी मक्कारी नहीं चलने दूंगा। अभी आज ही अपना सामान हटा ले, नहीं तो मैं अभी अपने आदमियों को बुलाकर यहाँ से तेरा सारा सामान फेंकवा दूंगा। मैं कल फिर आऊंगा। मुझे यहाँ तू नजर नहीं आनी चाहिए, समझी? ये कहकर वह सेठ चला गया। बुढ़िया माई शाम तक शिकंजी बेचती रही। शाम को अपना सारा सामान लेकर घर आ गई। वह घर में बैठकर रोने लगी, क्योंकि कल से वह सेठ उसे शिकंजी बेचने नहीं देगा। तभी उसके दरवाजे पर कोई खटखटाता है। बुढ़िया माई दरवाजा खोलकर देखती है तो एक सुंदर आदमी और औरत खड़े थे। माँ जी, हमें बहुत प्यास लगी है। सुना है आप बहुत अच्छी शिकंजी बनाती हो। क्या आप हमें शिकंजी पिला सकती हो? लेकिन बेटा, शिकंजी तो सारी बिक गई। तो क्या हुआ माँ जी, आप दोबारा बना दीजिए। नहीं नहीं, मैं अब नहीं बना सकती, क्योंकि शिकंजी ठंडी नहीं होगी। मैंने आज एक सेठ की जिद करने पर उसे गर्म शिकंजी दे दी, तो उसने मेरी दुकान हटाने की धमकी दी है। अब अगर तुम्हें गर्म शिकंजी पिला दी तो तुम तो मेरा घर ही तोड़ दोगे। बुढ़िया माई की बात सुनकर दोनों हंसने लगे। माँ जी, अब चिंता ना करें, हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। आप आराम से शिकंजी बनाइए और उसे ठंडा भी कीजिए, तब तक हम आपके पास बैठे रहेंगे। बुढ़िया माई शिकंजी बनाने में जुट जाती है, लेकिन उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। माँ जी, आप रो क्यों रही हैं? बेटी, मेरे बहू बेटे मुझे छोड़कर चले गए। अब पेट पालने के लिए ये शिकंजी बेचती हूँ, लेकिन कल से ये काम भी मुझसे छूट जाएगा, इसीलिए आंखों में आंसू आ गए। आप चिंता ना करो माँ जी, कल वो सेठ आपको परेशान करने नहीं आएगा। ये मेरा वादा है आपसे। मैं वादा करता हूँ कि आपके बेटे को भी जल्द ही आपके पास भेज दूंगा। आप मेरे बेटे को जानते हैं? हाँ, यही समझ लो। मैं तो उस सेठ को भी जानता हूँ। आप चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। कुछ ही देर में शिकंजी बनकर तैयार हो गई। दोनों ने शिकंजी पी, उन्हें बहुत अच्छी लगी। माँ जी, शिकंजी तो बहुत अच्छी थी, लेकिन हमारे पास पैसे नहीं हैं। तुम मेरे घर पर आए हो, मेरे मेहमान हो, यहाँ मैं दुकानदारी नहीं कर रही। ये सुनकर दोनों हंसने लगे। ठीक है माँ जी, अब हम चलते हैं, समय काफी हो गया। बेटा, इतनी रात में कहाँ जाओगे? यहीं सो जाओ मेरे घर में, सुबह चले जाना। दोनों वहीं रुक जाते हैं। सुबह जब बुढ़िया माई की आंख खुलती है तो वह देखती है वे दोनों वहां नहीं थे। तभी उसे बिस्तर के पास एक सोने की बांसुरी दिखाई देती है। अरे ये क्या, ये तो अपनी बांसुरी यहीं भूल गए। संभाल कर संदूक में रख देती हूँ, लेने जरूर आएंगे। बुढ़िया माई बांसुरी को संदूक में रख देती है। फिर वह डरते डरते शिकंजी का सामान लेकर दुकान पर पहुंच जाती है। शिकंजी बनाकर वह बेचने लगती है। पूरा दिन बीत जाता है। शाम के समय वह घर पहुंचती है तो देखती है उसका बेटा बहू घर के बाहर बैठे थे। माँ, मुझे माफ कर दो। कल रात सपने में गिरधर गोपाल ने मुझे दर्शन दिए। उसी समय आप उनके साथ मुझे खड़ी दिखाई दी। तब मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। आप कितनी महान हैं, जो भगवान ने स्वयं आपको अपने साथ रखा। तभी मैं सुबह दौड़ा दौड़ा आपके पास आया। ऐसी माँ को छोड़कर मैंने बहुत बड़ी गलती की माँ। तभी वह सेठ जी दौड़ते हुए आए। उन्हें देखकर बुढ़िया माई डर गई। जी माँ जी, आप भगवान बिहारी जी की भक्त हैं, ये मैं नहीं जानता था।
बिहारी जी ने मुझे दर्शन दिए जहां आप उनके साथ थीं। ये देखकर मैं डर गया और आपको ढूंढता हुआ मैं यहाँ पर माफी मांगने आपके पास आया हूँ। अब मैं आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा माँ जी। ये सुनकर बुढ़िया माई अपने घर में गई और संदूक खोलकर देखा तो वह सोने चांदी से भरा हुआ था। मेरे राधा कृष्ण कल मेरे साथ मेरे घर में रहे और मैं मूर्ख उन्हें पहचान ना पाई। हे प्रभु, आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हो गई। ये कहकर वह भगवान के सामने नतमस्तक हो जाती है। मित्रों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही ऐसी नई नई कहानियों के लिए हमारे चैनल वैदिक मंथन को सब्सक्राइब करें।